जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को तंत्र में एक छोटा सा मोहिनी मंत्र देने जा रही हूँ। पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस मंत्र को आराम से घर बैठे कर सकते हैं। तो विधि सहित मैं छोटी सी क्रिया देने जा रही हूँ या मोहिनी मंत्र की। आप इसको कर और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। इसको आप मोहिनी मंत्र बोल सकते हैं, वशीकरण मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन यह मंत्र काफ़ी प्रभावशाली है। मैंने बहुत सारे भक्तों पर करवाया है तो उनको काफ़ी अच्छे परिणाम इसमें मिले हैं देखने को। तो आप इसको कर ज़रूर देखिएगा। देखिए, मेरा काम है तंत्र में हर प्रकार की जानकारी देना। करना या ना करना आप लोगों के हाथ में। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस मंत्र को घर बैठे ही सिद्ध कर और अपने बहुत सारे कार्य आराम से कर सकते हैं बिना परेशानी के ही। तो करिए ज़रूर। माता दी सभी को। हर हर महादेव। मैं शमशान वासिनी शमशान भैरवी आज आप लोगों को तंत्र में एक छोटा सा वशीकरण मंत्र देने जा रही हूँ। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत सारे सरल और आसान सी क्रियाएं और मंत्र देती हूँ जनहित के कार्य के लिए। लेकिन यह चीज़ें भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आप अच्छे कार्य के लिए इन मंत्र या फिर इन वनस्पतियों का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। गलत काम के लिए किया गया कार्य कभी सक्सेस नहीं होता है। कभी कभी तीर में तुक्का लग जाता, हमारे गांव में बोलते हैं, लेकिन हमेशा काम नहीं करता है। लेकिन हम गलत काम के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो परिणाम भी हमको गलत ही मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एकदम सरल और आसान सा वशीकरण मंत्र देने जा रही हूँ। पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप जो बीच बीच में यहाँ स्टेप छोड़ देते हैं, इससे पूरी विधि समझ नहीं आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे बहुत सारे भक्तों के फ़ोन आते हैं और जो ऐसे भक्त के आते हैं जो बहुत परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि माता जी, हमने जो आपने बताई वो क्रियाएं की है, उनसे हमको काफ़ी लाभ हुआ है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आप लोग सही कामों के लिए इस तंत्र का या फिर इन जड़ी बूटियों का, इन मंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तंत्र का मार्ग एक अच्छी क्रियाओं के लिए है, ना कि गलत कार्यों के लिए है। ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। अभी मैं बैठी हूँ छत के ऊपर, लेकिन अभी हुई है बारिश और बारिश के कारण अभी भी यहाँ पर बहुत सारे मच्छर, और मेरी आदत है खुले में बैठने की, तो मक्खियाँ इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, परेशान कर रही है मुझे। क्योंकि यह जो जंगल की मक्खियाँ होती है बड़ी उस हिसाब की होती है और कड़क भी होती है और काटती है तो बहुत ज़्यादा। और अभी हमारे यहाँ चल रहा है जामुन का सीज़न, तो मैं दिन में 2-3 बार यहीं पेड़ से जामुन तोड़कर खा लेती हूँ। तो उसके कारण मुंह में इतना ज़्यादा पानी आता है कि मुंह लगता है भरा भरा है। तो जामुन सभी को खाना चाहिए, इससे बहुत सारी चीज़ें ठीक भी होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। आप लोगों को हमेशा लगता होगा कि हमने ऐसे साधक कहीं नहीं देखे, सब साधक बड़े उससे आप लोगों को माला वगैरह पहनकर सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को साधारण तरीके से देती हूँ। तो कुछ को तो लगता होगा कि माता जी को कुछ भी याद नहीं है, ऐसे ही फेंका फाकी करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दिखावा, झूठ बोलना थोड़ी देर का होता है और सही चीज़ हमेशा सही होती है। आपको इस मंत्र को किस प्रकार करना है, महत्वपूर्ण चीज़ यही है। और इसको महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसको हर एक, मैं वह नहीं कहूँगी किस प्रकार के वशीकरण, हर एक प्रकार के वशीकरण के लिए काम ले सकते हैं, लेकिन अच्छे कार्य के लिए ही लेना। इसको कंटिन्यू ज़्यादा नहीं। तो इस मंत्र को जब आप सिद्ध करें तो 21 दिन करें। इसमें आप स्फटिक की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला भी। यह रात्रि के ही समय करना है। अमावस्या की रात्रि से आप इसको शुरू कर सकते हैं। अमावस्या की रात्रि को आपको 10 बजे के बाद में स्नान करना है। स्नान कर एक साफ सुथरा चमकीला आसन लेना है
आसन लेने के बाद में घी का दीपक जलाना है। पूर्व या दक्षिण दिशा में मुँह कर कर आप हो सके तो अपने साथ में हवन सामग्री यदि सुविधा हो तो, वरना आप थोड़ी सी हवन सामग्री की धुनी ही अपने सामने लगा लें। तो आप स्फटिक की या रुद्राक्ष की माला लें, एक आसन बिछाएं जो ऊन का या फिर चमकीला आसन होना चाहिए। आपका मुंह पूर्व या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और 10 बजे के बाद में आपको पहले आपको आसन शुद्धि करनी है, जिसके मंत्र भी मैंने अंदर दिए हैं। आपको अचमनी वगैरह सारी चीज़ें कर दीपक और धूप दीप कर दीपक लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद में आप इस मंत्र को चालू कर सकते हैं। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आपको रात्रि के समय 11 माला प्रतिदिन करनी है इसकी 21 दिन तक। यदि 1.25 लाख मंत्र या हो जाते हैं तो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। जब यह मंत्र 1.25 लाख बार हो जाए तो आपको ज़्यादा नहीं तो 108 बार इसका हवन कर देना चाहिए अमावस्या की रात्रि में। हवन करने के बाद यह मंत्र बिल्कुल छोटा सा है, 21 दिन में तो यह पता नहीं कितना ही हो जाएगा, या मुश्किल से 11 दिन के अंदर ही 1.25 लाख बार हो जाएगा। यदि 1.25 लाख बार हो जाता है तो आप हवन कर फिर भी इसको 21 दिन काम के लिए रखिए। जब आपको किसी व्यक्ति से काम करवाना हो तो उस व्यक्ति का एक छोटा सा फ़ोटो लीजिए, उस फोटो के ऊपर सामने नाम लिखिए। रात्रि के समय आसन लगाकर आप चाहे महिला हो पुरुष उस फोटो को सामने रखिए। सामने रखने के बाद में आप उस फोटो के एकदम आँख में देखिए कि सामने कोई व्यक्ति बैठा हो, और फिर आंखें खुली कर और मनी मन उस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ज़्यादा नहीं तो 108 बार उच्चारण कर फिर आप उसको बोलिए कि मेरा यह जो कार्य है आपको करना होगा, मेरा कार्य सही है और यह सही कार्य तो आपको करना ही होगा किसी भी कीमत पर। यह बोलकर आप सुबह अपने काम के लिए निकल जाइए, जिसके पास भी आपको जाना है। जब आप उसके पास जाएं तो मन ही मन यह मंत्र भी आप दोहराते हुए जाएं। बिल्कुल आपके कंटिन्यू मंत्र चलने चाहिए। यदि आप इस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करते हैं और काम में लेते हैं तो 100% यह मंत्र काम करता है। मंत्र छोटा सा ही है, मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ। दूसरा, सिर्फ अच्छे कार्य के लिए ही मंत्र का काम लिया जाता है। जैसे आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, आपको किसी अधिकारी के पास जाना हो, आपको किसी सभा को संबोधित करना हो, तो भी आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप जो मेन व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है उसके नाम से भी यह कर सकते हैं। मतलब हर एक कार्य के लिए इसको कर सकते हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए करना है तो उसकी फ़ोटो चाहिए होती है, और फोटो के बाद में यदि एक बार में काम नहीं होता है तो कंटिन्यू 11 दिन तक इस क्रिया को करनी चाहिए। यदि आपका कार्य सही है तो 11 दिन के अंदर आपका कार्य, मैं यह बोल सकती हूँ कि 100% हो जाता है। आप मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध करने के बाद में 11 दिन तक इस काम को करते हैं तो यह कार्य जरूर हो जाता है। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ भाई एक साधक का काम होता है इन मंत्रों को कंटिन्यू काम होता है या हमारा कि हम इनको करते ही रहते हैं तो ये स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए साधकों का काम होता है। लेकिन जिसको कार्य करना होता है, मान लो वहाँ तो 100% ही किसी भी जगह पर हो, कहीं भी हो, इस कार्य को कर ही लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग आलस्य कारण नहीं कर पाते हैं और फिर उनका कार्य भी नहीं होता, इधर उधर भटकते हैं। लेकिन मैं हमेशा सरल और आसान सी क्रियाएं देती हूँ। तो मंत्र छोटा सा है, मैं इस मंत्र को लिखकर भी दे दूँगी और इस मंत्र को मैं बोल भी देती हूँ। मंत्र है ओम मोम ड्रोम, ओम मोम ड्रोम। एकदम छोटा ही मंत्र है। ओम मोम ड्रोम। ड्रोम, बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोम ड्रोम, ओम मोम ड्रोम, ओम मोम ड्रोम, आप इस प्रकार से इस चीज़ को करते हैं।
तो बहुत जल्दी छोटा सा मंत्र, मैंने कहा ना, एक 3 शब्द का मंत्र है या 3 अक्षरी मंत्र है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। मैं हमेशा सभी को सरल और आसान सी चीज़ें देती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे इनको कर और बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकें। लेकिन इसी बीच में मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बाग इसी हिसाब से करते हैं। तो मंत्र एकदम सरल है, जैसा मैंने कहा कि मंत्र छोटा सा ही है, मैं एक बार और दोहरा देती हूँ। मंत्र है ओम मोम ड्रोम, ओम मोम ड्रोम। तो इस मंत्र को आप कर लीजिए, ज़रूर आपका कार्य हो जाएगा। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। कोई भी कार्य हो, यदि आप सच्चे मन से और आपका कार्य सही है, आप करते हैं तो कार्य ज़रूर होता है। देखिए, मेहनत तो सभी काम में लगती है। मेरे पास में बहुत सारे से भक्त हैं जिनके फ़ोन हमेशा आते रहते हैं और वो बोलते भी कि माता जी हमारा काम है जो नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई करता नहीं है, आलस्य के कारण नहीं करता है और इसी के कारण काम बिगड़ते हैं। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो काम 100% होता है। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, तो कर ज़रूर देखिएगा। मैं आगे भी आप लोगों को इस प्रकार के, इसको मोहिनी मंत्र बोला जाता है और मैंने बहुत सारे भक्तों पर करवाया है इसको। भाई, मेरा काम है इन चीज़ों को देना, करना या ना करना वह आप लोगों की मर्ज़ी।